मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण है। अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध ने पूरी दुनिया को अस्थिर कर दिया है। दुनिया की नजरें कच्चे तेल की कीमतों पर टिकी हैं, लेकिन असली खतरा कहीं और गहरा रहा है। ये खतरा है मिट्टी की जान, यानी कि उर्वरकों का। भारत अपनी खाद यानी कि फर्टिलाइजर जरूरतों के लिए जिन खाड़ी देशों पर निर्भर है, वहां युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। पश्चिमी एशिया में बढ़ते ईरान इजराइल तनाव का असर भारत के उर्वरक आयात की सप्लाई पर पड़ सकता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की स्थिति में किसानों और निर्यातकों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारत यूरिया और फॉस्फेट जैसे उर्वरकों के कच्चे माल के लिए खाड़ी देशों पर काफी हद तक निर्भर है। विशेष रूप से यूरिया और डीएपी की आपूर्ति में इन देशों की अहम भूमिका है। भारत अपने कुल उर्वरक आयात का लगभग 46% केवल ओमान से मंगाता है। यदि हॉर्मुज बंद होता है तो उर्वरकों की भारी किल्लत पैदा हो सकती है, जिससे कृषि लागत और खाद्य उत्पादन दोनों प्रभावित होंगे। आंकड़े डराने वाले हैं। यूरिया उत्पादन के लिए कच्चा माल हो या तैयार खाद, भारत, ओमान, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों के भरोसे है। ये देश यूरिया, सल्फर और अमोनिया के बड़े सप्लायर्स हैं। ईरान खुद अमोनिया का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो फसल के लिए जरूरी पोषक तत्वों के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। अकेले ओमान से भारत 46% उर्वरक आयात करता है, लेकिन युद्ध ने सारे समीकरण बदल दिए हैं। मौजूदा तनाव के कारण भारत के यूरिया प्लांट्स अब अपनी क्षमता के महज 60% पर सिमट गए हैं। गैस की कमी और बढ़ती कीमतों ने उत्पादन की कमर तोड़ दी है। अगर ईरान इजराइल युद्ध कई महीनों तक चलता है तो खाड़ी क्षेत्र में फर्टिलाइजर प्रोडक्शन और शिपमेंट दोनों प्रभावित हो सकते हैं, जिसका सीधा असर वैश्विक कृषि पर पड़ेगा, खास करके उस समय जब किसान नई फसल की बुआई की तैयारी कर रहे हैं। युद्ध से मिडिल ईस्ट में यूरिया की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हो गई है। अकेले यूरोप में अमोनिया की कीमत करीब $725 प्रति टन पहुंच गई है। कई प्लांट में प्रोडक्शन क्षमता से कम होने लगा है। शिपिंग रूट अस्थिर हो गए हैं। हालांकि रूस दुनिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर निर्यातक है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो भी मिडिल ईस्ट की कमी की पूरी भरपाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी उत्पादन क्षमता सीमित है। इसके अलावा चीन के फॉस्फेट निर्यात पर प्रतिबंध और कतर में सल्फर उत्पादन कम होने से भी वैश्विक सप्लाई और सख्त हो गई है। सरकार के लिए भी राह आसान नहीं है। साल 2024 से 25 में फर्टिलाइजर सब्सिडी पर 1.9 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमतें 30 से 40% बढ़ती हैं तो सरकारी खजाने पर भारी दबाव पड़ेगा। राहत की बात बस इतनी है कि फिलहाल स्टॉक मौजूद है। फरवरी 2026 के अंत तक यूरिया का 55 लाख टन और डीएपी का 25 लाख टन स्टॉक सुरक्षित है। लेकिन दक्षिण भारत के प्रमुख कंपनी एफएसीटी के अधिकारी चेतावनी दे रहे हैं, अगर युद्ध 6 महीने खिंचा तो रबी की फसल के लिए हाहाकार मच सकता है। भारत अब केवल खाड़ी के भरोसे नहीं रह सकता, वैकल्पिक रास्तों की तलाश जारी है। ओमान में इफ्को के प्लांट से उम्मीदें हैं तो रूस से डीएपी की सप्लाई बढ़ाने पर बातचीत चल रही है। सरकार को अब घरेलू उत्पादन और नैनो यूरिया जैसे विकल्पों को युद्ध स्तर पर बढ़ावा देना होगा। पश्चिम एशिया का तनाव भारत के लिए एक अलार्म है। ये समय आत्मनिर्भरता की गति को बढ़ाने का है, ताकि सरहद पार की गोलियां हमारी थाली का निवाला न छिन सके। हमें न केवल कूटनीतिक बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी अभेद्य दीवार खड़ी करनी होगी।